पेशावर ज़ल्मी 5 पे दौर थे और वहीं से मोमेंटम बना था मुल्तान सुल्तान के। लेकिन जो अप्रोच, जो माइंडसेट, जो इंटेंट दिखाई है मोहम्मद हारिस ने, कमाल की हिटिंग थी और अपनी टीम को एक मुश्किल सिचुएशन से निकाला है और 228 रन ऑन द बोर्ड सेट कर दिए पेशावर ज़ल्मी ने। मोहम्मद हारिस ने 45 रन किए 21 बॉलों में खेल के और 52 रन किए टॉम केलर कैटमोर ने 30 बॉलिंग खेल के। और जो ये पार्टनरशिप थी बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। पावर प्ले में आप 2 विकेट्स गवा देते हो, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि यार अगला बैटर क्या इंटेंट दिखाएगा। लेकिन जैसे वो क्रीज में आया उसने अपनी इंटेंट दिखाई है, अग्रेसिव इंटेंट। ये आजकल T20 डिमांड कर रहा है कि आपके बैटर्स बिल्कुल ही फियरलेस अप्रोच दिखाएं, तब जाके आप अपनी टीम को एक मुश्किल सिचुएशन से निकाल सकते हैं। क्योंकि पावर प्ले का आपने फायदा उठाना है। पहले 6 में आप जितना रन करें आपके टीम के लिए अच्छा आएगा। और आज वही हुआ, तकरीबन 60 रन हुए और 2 आउट भी हुए थे। उसके बाद मिडिल ओवर्स में रन भी हुए, लेकिन वहां पे विकेट भी गिरी है। लेकिन जो पार्टनरशिप थी ना टॉम केलर कैटमोर, उसके बाद हुसैन तलत की, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था वहां पे। 37 रन किए हुसैन तलत ने। लेकिन जो आखिरी 5 ओवर थे वो कमाल की हिटिंग थी अब्दुल समद और मिचेल ओवन की। आई थिंक ऐसी हिटिंग थी जो मुल्तान सुल्तान के लिए भारी पड़ गई। क्यों आखिरी 5 ओवर में जो मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग की ना, वो उनके लिए वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग एफर्ट था। 5 ओवर में आपने तकरीबन 80 समथिंग रन करा दिए और ना ही डेविड विली को पता चला वो क्या कर रहा है। आकिफ जावेद को कुछ नहीं पता कि यार वो पेस दे रहा है, प्रेशर में आके वो बिल्कुल ही उल्टी पुल्टी बॉलिंग कर रहा है, अपने आप को बैक नहीं कर रहा। ऊपर से कैप्टन बिल्कुल ही उसको बैक कर रहा है, लेकिन वो एक यंग बॉलर है, उसको समझ नहीं लग रही कि वो क्या कर रहा है। ना ही कोई एक्सपीरियंस बॉलर था कि जाकर उसको कोई समझाता। क्रिस जॉर्डन था, उसको आपने रेस्ट दे दिया है। आपके पास बॉलर थे, लेकिन आप यंग बॉलर के साथ आए हो, ये एक अच्छी डिसीजन है। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर है तो एटलीस्ट इनको साथ लेके चले। लेकिन वहां से दूसरी तरफ से डेर विली भी रन लीक कर रहा है, उबैद भी लीक कर रहा है, आकिफ जी वो भी रन लीक कर रहा है। तो प्लानिंग यहाँ पे बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस थी। कोई माइंड सेट नहीं था, कोई प्लानिंग यहाँ नजर आई नहीं है मुल्तान सुल्तान की। और जिसका फायदा उठाया ने पेशावर ज़ल्मी ने। अब्दुल समद ने जो इनिंग्स खेली, आई थिंक एक यंग प्लेयर है और जिस तरह उन्होंने हिटिंग दिखाई है, कमाल की हिटिंग थी। 40 रन किए उन्होंने 14 बॉलें खेल के और 34 रन किए मिचेल ओवर ने। लेकिन जो एफर्ट दिखाया है बॉलिंग में, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल कोलैप्स होगी। 107 पे ऑल आउट। और खास करके अली रजा, जिस तरह उनका रिदम था, जिस तरह उन्होंने अग्रेसिव बॉलिंग की है, जो माइंड सेट था, जो प्लानिंग थी, उन्होंने एग्जीक्यूट की है और इसलिए ये कामयाब हुए। आपके सामने हर कुछ रिजल्ट इस प्लेयर का नजर आया है और ये आने वाले टाइम पे ना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वेपन्स बन सकता है अगर आप इसको बैक करें, इसको ग्रूम करें। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपने आपको बैक करें, फिटनेस अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, माइंडसेट अच्छा है और कॉन्फिडेंस बहुत है। क्योंकि एक बॉलर होता है, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और इस यंगस्टर को पता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोई बॉलर होते हैं आजकल, जिस तरह आकिफ है, वो बॉलिंग कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। पेस दे रहा है, शॉर्ट कर रहा है, कोई फुल कर रहा है, स्लॉट में दे रहा है, उसको रन मारे। आपने आपको वो सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यार मैं यहाँ पे क्या करूं। पेस कम कर, उसको एटलीस्ट तू पेस दे रहा है, वो रन कर रहा है, एटलीस्ट अपने आप को बैक तो कर, चेंज ऑफ पेस कर, चेंज ऑफ वेरिएशन कर यहाँ पे, तब जाके बैटर्स रिसीव होंगे। लेकिन नहीं, वो पेस दे रहा है और उसका आई थिंक एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो जंप। वो जो जंप करता है उसका वहां पे सारा फोर्स नहीं है, वो खत्म हो जाती है और जिस वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरी तरफ अली रजा, उसका आप देखें कि किस तरह रिदम है, किस तरह एक्शन है और जिस तरह वो अपने आप को बैक कर रहा है, जिस तरह बॉलिंग कर रहा है। तो ये एक यंगस्टर की खासियत होती है कि वो कोशिश कर रहा है कि मैं बेस्ट बेस्ट दूं अपनी टीम के लिए। क्योंकि एक यंगस्टर का इमर्जिंग है और आपको इमर्जिंग प्लेयर के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया उसको कि आपके परफॉर्म करे और आगे जाके आप खुद ही नोट करें कि डोमेस्टिक भी है, चैंपियंस कप भी है, बहुत सारी लीग्स हैं,
वहां पे ये अपने आप को और बेहतर कर सके। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, वो उनको बताएंगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या ये आपकी एटीट्यूड होनी चाहिए यहाँ पे, और आप किस तरह बैटर्स को डिसीव कर सकते हैं, उसको किस तरह आप एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आउट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अग्रेसिव बॉलिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे चेंज ऑफ पेस भी करनी है, वेरिएशन भी दिखानी है आपने। लेकिन एक जबरदस्त एफर्ट था, क्योंकि पेशावर जलमी बैक टू बैक मैचेस आ रही है, जिससे आज उन्होंने एफर्ट दिखाया, कमाल का एफर्ट था। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बिल्कुल क्लैप्स हो गई है, सिर्फ 44 रन किए हैं उस्मान खान ने, उसके बाद शेब ने 20 रन और 15 मोहम्मद रिजवान ने, उसके बाद टोटली क्लैप्स, ये वन ऑफ द वर्स्ट क्लैप्स हुई है। और मुल्तान सुल्तान को समझना चाहिए कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कौन से इनके मैच विनर्स है, और कौन से प्लेयर आप ये समझ सकते हैं कि यार ये हमें पावर हिटिंग दे सकते हैं। लेकिन आपने अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सारे हथियार हैं, लेकिन आप इनको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सही जिम्मेदारी वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बैक टू बैक आपको डिफीट्स हुई है, क्योंकि आपकी प्लानिंग नजर है, आपकी वो जो कॉम्बिनेशन है, आप उस कॉम्बिनेशन के साथ सही नीचे फील्ड में नहीं आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे। आज भी आपके साथ ये हुआ है, क्योंकि आपकी बैटिंग कोलैप्स हो गई है, बॉलिंग में आपने रन लीक कर दिए आखिरी 5 ओवर में, और जिस वजह से आप ये मैच आ रहे हैं। प्लेयर बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जिस वजह से आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट के आने वाले मैचेस में, क्योंकि बैक टू बैक ये इनको डिफीट्स हो चुकी हैं, 3 लगातार मैच आ रही है मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी पिछले 2 मैच आ रही है, लेकिन इस बार इनके लिए अच्छा रिजल्ट साबित हुआ है, और इनकी कमाल की एफर्ट था, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, जिस वजह से ये मैच जीती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान को काफी मेहनत करनी पड़ेगी बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, क्योंकि आज जो फील्डिंग थी, जिस वजह से इनको रिजल्ट इनके अगेंस्ट गया, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, ऊपर से बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे, कोई इनकी प्लानिंग नजर नहीं, फील्डर्स बैक नहीं कर रहे थे, कैचर ड्रॉप कर रहे, रन आउट मिस कर रहे, बैटिंग टोटली आउट ऑफ फोकस, बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट थी। और इनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे किसी ने पार्टनरशिप नहीं डेवलप की, और आपके पास एक बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म था कि आप इस मैच को तकरीबन 170-80 के दरमियान रोक सकते, लेकिन आपने 228 करा दिया, और जिसकी वजह से आप ये मैच आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग बिल्कुल खराब थी, उस तरफ फील्डिंग, और जिसकी वजह से ये मैच आप हारे हो। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले मैचेस में आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वेल डन टू पेशावर जलमी, क्योंकि पेशावर जलमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, क्योंकि ये से इनका एक मोमेंटम बनेगा, और आने वाले मैचेस में होपफुली ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन वेल डन टू पेशावर जलमी अगेन।